स्पेशल टुडे 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कनिका। लगभग 50 सालों से रक्षा विभाग की 161 एकड़ की अरबों रुपए कीमत की जमीन पर अवैध कब्जा चल रहा था, जिसमें भारी संख्या में झुग्गी झोपड़ी बसी हुई थी। हालांकि रक्षा विभाग के द्वारा समय समय पर इन अवैध झुग्गियों को हटाने के लिए कार्रवाई भी की गई। इसके बाद से रक्षा संपदा विभाग के एसडीओ के द्वारा सभी झुग्गी झोपड़ी वालों को 3 बार जगह खाली करने के नोटिस दिए गए, मगर जब जगह नहीं खाली की गई तो झुग्गियों को हटा दिया गया था। गाजियाबाद एसीपी रितेश त्रिपाठी की मौजूदगी में मैफोर्स के साथ इस 161 एकड़ जमीन को कब्जा मुक्त कराया जा रहा था। यहाँ सैकड़ों लोग घर से बेघर हो गए। इसके बाद ये लोग सर्द रात में आसमान के नीचे सोने को मजबूर हो गए, जिसमें आज 6 साल की बच्ची की मौत हो गई है। बच्चों की पहले से तबियत खराब बताई गई थी। झुग्गी बस्ती टूटने के बाद सर्द रात में बच्ची की तबियत बिगड़ी। बच्ची को अस्पताल ले जाया जाएगा, जहां डॉक्टरों से मृत्यु घोषित कर दिया गया। इस घटना के बाद जिनकी झुग्गी बस्ती टूटी है, उनके द्वारा प्रदर्शन भी किया गया। मौके पर पहुंचकर हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी ने वहां का लिया जायजा। मृत बच्ची के परिजनों से की बातचीत सुनी, क्या कहना है उनका। गाजियाबाद से सिंदबाद खान की रिपोर्ट में। क्या नाम है आपका? अजीम खान। क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे ये झुग्गी झोंपड़ी तोड़ी गई थी, जो हमारे पास सर में यहाँ कुछ भी नहीं रहा। हमारे बच्चे बेरोज फुटपाथ पे आ गए। ठंड की वजह से ये बच्ची का साथ में हादसा हो गया, बच्ची खत्म हो गई हमारी। क्या और लगता है आप बच्ची? बच्ची का मैं पिताजी हूँ। अच्छा। और यहाँ पर ऐसे ही पड़े रही हम। बच्ची पहले से बीमार थी? पहले से बीमार नहीं थी, ठंड की वजह से हो गई। अच्छा, यहाँ आपकी झुग्गी थी जी, जो हटाई गई है? जो हटाई गई थी, यहाँ पे हमारी झुग्गी थी। तो ऐसे सर्द रात पे कैसे सो रहे हैं आप? ठंड में बस ऐसे ही सो जाते हैं जी, बस कम्बल ओढ़ के आग जला के पास में थोड़ी बैठ जाते हैं अपने। की तरफ से कोई लकड़ी वगैरह किसी अलाव या वरदान वरदान से कुछ नहीं व्यवस्था हुई हमारे पास में, ना कोई कम्बल है, ना कोई खाना है, ना कुछ है। रात भी ऐसे सो जाते हैं, दिन को भी ऐसे रहते हैं अपने। 6 साल की बच्ची पढ़ रही थी क्या? 6 साल की बच्ची थी, पढ़ने जाती थी, मगर वे वैसे जाती थी, इसे नहीं पढ़ नहीं पाई वो। वो कितना दुख है। दुख बहुत है जी, हमें क्या बताएं आपको। अब प्रशासन से क्या मांगे आप लोग? प्रशासन से क्या मांगे जी, प्रशासन से ये मांगे कि हमारा हम घर मकान की वो व्यवस्था करें, हमें कहीं रहने का ठिकाना बताएं। या हमें कितने लोग हैं जो घर से बेघर हुए हैं? घर से बेघर तो यहाँ से समझ लो 4-5 हजार आदमी हैं जो बेघर हुए हैं। यहाँ से हजारियों तो बच्चे हैं छोटे छोटे जो भी बीमार पड़े हैं, उनकी दवाइयाँ चल रही हैं। एक बार फिर से अपना नाम बता दीजिए। अजीम खान मेरा नाम है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फिरोज है। एक बच्ची की मौत हुई है यहाँ, क्या कारण है रहा? बच्ची की मौत हुई है और झुग्गियां तोड़ी गई हैं, किस तरीके से देखते हैं? पिछले 3 दिन से यहाँ बिल्डोजर की कार्रवाई चल रही है, जो कि बताया गया किसी अधिकारी के द्वारा कि भाई ये रक्षा मंत्रालय की भूमि है, जिसको हम यहाँ अतिक्रमण मुक्त करने आए हैं। लेकिन इस अतिक्रमण मुक्त करने के चक्कर में यहाँ कई परिवारों की जान जा रही है, इनके जीव जंतु मवेशी भी खत्म हो रहे हैं। इतनी सर्द हवाएं हैं, रात को यहाँ ठंड के मारे ठुठुरन में बच्चे यहाँ से ठुठुर के मर रहे हैं। कितने परिवार रहते होंगे? लगभग यहाँ परिवार रहते हैं 20,000। क्या प्रशासन ने पहले नहीं बताया था? प्रशासन ने यहाँ 2 दिन पहले मुनादी कराई, और मुनादी कराने के बाद में इन्हें फिर उसके बाद में 2 मिनट का भी टाइम नहीं दिया। इनको तत्काल जो है यहाँ बिल्डोजर की कार्रवाई, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी। इस तरीके से देखते हैं इस मामले को? इस मामले को इस तरीके से देखते हैं कि भी प्रशासन को जो है, भाई प्रशासन का रक्षा मंत्रालय बता रहा कि हमारी जमीन है। हमने कहा कि उनकी जमीन है, हमें जमीन, भाई जमीन यहीं रह जानी है। इंसान जो है घर से बेघर हो रहा है, जमीन कोई अपने सिर पे उठा के यहाँ से नहीं लेके जाएगा। कि खाली जमीन थी, बेचारे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले ये लोग हैं, मांग खा के अपना गुजारा करते हैं, अपना रह रहे थे, गुजर बसर कर रहे थे, जैसे भी जमीन पे रह रहे थे। अच्छा बताइए, ये भी बता रहे हैं बच्ची पहले से बीमार थी? नहीं, बच्ची पहले से बीमार नहीं थी, बच्ची पुष्ट थी। कल रात भी हम लोग ने यहाँ पे सुबह इनके खाने पाने का इंतजाम करा था। कुछ लोगों ने हमें गैप से मदद करी, जिसका हमने इनको चावल बना करके रात 12 बजे तक भी बांटे। मैं इस बच्ची से खुद, मैंने इस बच्ची को अपने हाथ से चावल का निवाला दिया। मैंने कहा बेटा खाओ और सो जाओ। क्या लगता है क्या रहा होगा मौत का कारण? मौत का कारण जो है, ये प्रशासन इस मौत का जिम्मेदार है। सीधे सीधा जो इसका जिम्मेदार है, ये जो प्रशासन ये कार्रवाई कर रहा है वो जिम्मेदार है, और सर्द हवाएं जिम्मेदार है। छोटे बच्चे कितने होंगे यहाँ पर? छोटे बच्चे यहाँ लगभग 10,000 के करीब छोटे बच्चे हैं। और मैं एक बात और इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि यहाँ अभी तक, यहाँ 3 दिन हो गए आज इस कार्रवाई को चलते चलते। यहाँ कोई पक्ष का, विपक्ष का, कोई एनजीओ, कोई कार्यकर्ता, नेता, कोई यहाँ यूट्यूबर, अभी तक किसी ने भी, एक बंदे ने यहाँ आकर के इनके आंसू पूछने का काम नहीं करा। इतनी सर्द हवाएं हैं। आदमी मैं देखता हूँ कि मोबाइलों पे दुनिया भर के कई कंबल बांट रहे हैं, रजाई बांट रहे हैं, खाने की चीजें बांट रही है, कोई एनजीओ काम कर रही है किसी चीज के लिए, लेकिन इनके लिए कोई काम ही नहीं कर रहा। मुझे तो ऐसा लगता है उन लोगों की नजर में ये लोग इंसान ही नहीं है, जानवर समझ रहे हैं इन लोगों को। जानवर से भी बदतर समझ रहे हैं। नहीं तो मैं ये जानता हूँ कि मेरे यहाँ अभी उपचुनाव हुआ जल्दी में ही,
सिंहराज सिंह जाटव थे यहाँ पर जो है एसपी से जो प्रत्याशी थे, और अभी वर्तमान में हमारे विधायक जी बने हैं संजीव शर्मा जी। यहाँ अभी तक कोई विधायक, पार्षद, कोई कार्यकर्ता, कोई नेता, कोई मतलब कोई एक आदमी ये कहने के लिए नहीं आया कि बेटा तुम चुप हो जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं।